औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिन जान पाकिस्तान जी, रब्बे ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक अता फरमा। ओए गोली क्यों चलाई हो? ऐ दस। जिन जान पाकिस्तान जी, ये जो अपने बदकार जनरल या टू साहब हैं, इन्होंने लॉन्चिंग किनकी की है? अब जरा वो बंदे देखें जिनसे ये अपना डिफेंस करवा रहे हैं। वो एक लाल टोपी वाला है, मुर्तद मरदूद दयूस नॉन बिलीवर, क्या कहूं उसे मैं। वो बातें तो बड़ी इस्लाम की करता है, कई मर्तबा उसने इंडिया को फतह कर लिया, पूरे पाकिस्तान को एशिया का टाइगर बना दिया है बातों बातों में। बहुत बड़ा एजेंट है वो आर्मी का, आपको पता है। इसको सजा भी हुई थी उधर सऊदी अरब में, कोड़ों की शायद लग गए थे या माफ कर दिए थे किसी ने, वो भी किसी जर्नैल ने कुछ तरले मिनतें की होंगी उनके किसी काजी की, तो इसके छुटकारा हो गया होगा। वैसे तो मुझे नहीं इस बारे में पता कि इसे कोड़े लगे थे या नहीं। जिन जान पाकिस्तान जी, ये डिफेंडर हैं इनके, तो आप हिसाब लगाए फैसल वाडा, ये इसने एक बहुत बड़ा बेगैरती की हुई है। जिन जान पाकिस्तान जी, वो क्या थी वो मैं आपको बताता हूं। यूसुफ कजाब ने 1996 में दावा नबूवत किया था, उससे पहले ये उसके साथ रहता था, उसका ये नायब था। तौबा नौज बिल्ला, तौबा नौज बिल्ला, तौबा नौज बिल्ला, अल्लाह मुझे माफ करे। हजरत अबू बकर सदीक उसने इसे बनाया था और ये बन गया था। ठीक है, वो कहता था मैं मोहम्मद का तसलसल हूं, तौबा नौज बिल्ला। इसी मौजू पर मेरी फिल्म आ रही है, इंशाल्लाह आप देखिएगा। तो जिन जान पाकिस्तान जी, ये ऐसा बदकार आदमी। अब आ जाए फैसल वाडा, अब वो भी डिफेंडर है इनका। वो कभी बूट लेके आ जाता है टेबल पे, आपने देखा होगा अरशद शरीफ के प्रोग्राम में। अरशद शरीफ का असल कातिल भी वो है। तो ये फैसल वाडा, ये डिफेंडर है इनके। मैंने आज एक प्रोग्राम लोड करवाया, वो आप देखिएगा। मरियम को मैंने बहुत पहले कहता था कि मैं नशेई है, ये नशा करती है कोकीन का, और उसके बाद ये वो स्टील वाले गिलास में वाइन पीती। तो जिन जान पाकिस्तान जी, ये क्योंकि ये करी आदी है, ये भी आदी है फैसल वाडा कोकीन का। ये मेरी बात आप लिख लें, मैं गलत नहीं का आपको कह रहा हूं। और ये नशा करते हैं कोकीन का, और हो सकता आइस भी करते हो, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो ये बदकार, और जितने बदकार एंकर हैं वो सारे इनको डिफेंड करते हैं। इनके डिफेंडर देखे ना कौन कौन से हैं। वो जुवेद केला, वो नजम सेठी, फिर उसके बाद वो मुनीब फारूक, फिर उसके बाद वो मुजीबुर रहमान शामी, फिर वो सलीम बुखारी, फिर वो रजी बाबा बगैरत का बच्चा, वो फिर क्या उसका नाम है, मुंसूर अली खां, फिर सलीम सहाफी। ये सहाफत के नाम है, ये सहाफत के मुंह पे एक बदनुमा दाग है। ये एंकरी के मुंह पे एक बदनुमा दाग है जो झूठ बोलते हैं आकर। वो जो जिसकी तांबे से भी ज्यादा टिंडी चमकती है, वो क्या नाम है उसका, वो गंजा ऐनक वाला, अभी आता है नाम उसका, सब जानते हैं उसे। वो यार चलें, आ जाता है मेरे मुंह में, घूम रहा है नाम, अभी आता है तो बताता हूं। ये हैं इनके डिफेंडर। और जिन जान पाकिस्तान जी, ये डिफेंड करने वाले लोग हैं। आप खुद ही अंदाजा लगाएं, जो खुद लानती हैं, इन्होंने क्या डिफेंड करना। शहादत ही तो एक बात होती है, किसी के बारे में दी जाए। अगर आपने किसी के बारे में गलत शहादत देती तो अल्लाह के घर में आपकी माफी नहीं है। ये हर वक्त इनको कहते रहते हैं कि जी ये बहुत अच्छे लोग हैं, ये बहुत अच्छे, ये इन्होंने बहुत काम किए हैं, इन्होंने दूध और शहद की नहरें निकाल दी हैं और महंगाई का कमर तोड़ दी है। शहबाज शरीफ ने सब कुछ सस्ता कर दिया। जिन जान पाकिस्तान जी, आप भी रोजमर्रा की चीजें खरीदते हैं, आपको भी पता है कि कितनी इन्होंने बेगैरती के
ये जो अलंबरदार हैं, इन्होंने क्या अवाम को फुद्दू बनाया हुआ है, बेवकूफ समझते हैं ये घास चराने। वैसे भी पाकिस्तानी कौम जरा बेगैरत हो चुकी हुई है और कोई बात नहीं है, क्योंकि ये बेगैरती वाला काम है ना, इतना कुछ बर्दाश्त करके भी अपना हक नहीं ले सकते। हक क्या है? आजादी। तो आजादी जो आदमी अपनी आजादी के लिए नहीं लड़ सकता, उस पर अल्लाह की लानत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजादी के लिए अपनी सारा जो भी आजादी के लिए किया। एक वक्त आया कि उन्होंने फतह मक्का किया, देखे ना, पहले हिजरत की, कैसी कैसी तकलीफें उठाई, फिर अल्लाह ताला ने ये तकलीफें तो उठानी पड़ेगी। जिनजान पाकिस्तान जी, आपको ये बगैरती के मुतब तोड़ दे। मैं आपको सच कह रहा हूं, आप भी जो लबादा उड़ा हुआ है ना आपने बुजदिली का, इसको खत्म करे। मरना नहीं यार आपने। वो ठीक है, आप ये कहते होंगे कि ये बाहर बैठकर ये बातें कर रहा है, मैं यहां ये बातें नहीं करूंगा तो आपको गैरत कौन दिलाएगा? अगर मैं पाकिस्तान में आगे तो मेरा भी ये वही हाल करेंगे जो इन्होंने किया है। वो सादत, क्या नाम है उसका, अब्बासी, सादत अब्बासी, उसकी मां को इन्होंने क्या बेगैरतों वाला काम किया। आज वो बता रहा था, कसम खुदा की दिल रो रहा था। ये यास्मीन राशिद, ये बूढ़ी औरतें, वो अलामा साहब की बहू, फिर रेहाना डार, जाओ ताड़ी मां जम्मण वाली ते लानत जिन्हें तानू जम्मिया जे तुसी यह हरकतां कीतियां। उन्हां पुलिस वाले वो अपनी मां, अपनी बेगैरत मावां दे बच्चे ने जिन्हां ने गिरेवान फड़े ने, कपड़े पाड़े ने। यार ताड़ियां मावां नहीं गियां? क्या तुसी सारे खच्चां दे बच्चे हो? फिटे मुंह तुहाडा बगैरत दे हो पुत्रो। अपने गिरेबान च मुंह पा के सोचना, पैसे तो तुहानू मिल जांदे होणगे, तनखावां तो तुहानू मिलदियां ही ने। तनखावां इस करके नहीं गियां कि तुसी लोकां दीयां धीआं भैणां वास्ते ए हलफ चुके जे बगैरत मां दे बच्चे हो। तुहानू शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। जिनजान पाकिस्तान जी, ये शर्म तो खाएंगे नहीं, इसलिए कि बेगैरत है। वो बेगैरत की क्या मैं आपको बताऊं, पंजाबी की एक मिसाल है, वो उसकी कमर पे दरख्त उगा था। वैसे तो बॉटम कहते हैं, उस पर दरख्त उगा था, ट्री। तो उसने ये कहा था चलो छावे ही बैठांगे, तो इन्हां दे ए छावे बहन वाले ने, ए बगैरत लोग ने। इन्हां दियां मावां भी बगैरत है, इन्हां दे बाप भी, क्योंकि हराम दे लुत्फ नाल पैदा होए ने। जिनजान पाकिस्तान जी, ए हलाल दे लोग नहीं गए। हलाल दियां दा काम नहीं गा किसी दी धी भैन, किसी दी मां भैन दी इज्जत नूं बर्बाद करना ते एहो जिहियां हरकतां करनियां। ये जिनजान पाकिस्तान जी, आप सोचें इस बारे में कि ये कितने बेगैरत हैं। इनके साथ आप ताल्लुकात खत्म कर दे। जो पुलिस वाले हैं, आर्मी के लोग हैं, फिनिश कर दे इनकी एटमें, इनको सब बाइकाट करें इन बेगैरतों का। मत रिश्ते करें इनमें, हराम खाने वाले लोग हैं। मत इनकी बेटियों के रिश्ते ले, हराम खाने वाले लोग हैं। आपके बच्चे भी, नस्ल आपकी बर्बाद हो जाएगी। तो ये हराम खाने वालों से आप होशियार रहें। जिनजान पाकिस्तान जी, अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों से बचाए। जिनजान पाकिस्तान जिंदाबाद। जिनजान पाकिस्तान की अवाम जिंदाबाद। जिनजान पाकिस्तान जी, जरा बस इतना सिर्फ सोच ले। मैं आपको ज्यादा बातें नहीं करता यार। एक तरफ हक है और एक तरफ बातिल है। आपको पता है हक क्या है, आपको पता है बातिल क्या है। फिर आप हक को छोड़कर बातिल की तरफ जाएंगे ना, तो आप अपने आप के भी, आप अपने औलाद के भी, आप अपने मां बाप के भी, आप अल्लाह के भी मुजरिम। हक को बातिल ये देखना चाहिए कि यार हम सही सिमत पे हैं। क्या अल्लाह को जवाब तो नहीं देना पड़ेगा? अल्लाह का जवाब तो ऐसा है कि अल्लाह ने जब पूछना है तो चीखें निकल जानी है। वो यहां दुनिया में भी जिससे पूछता है उसकी चीखें निकलवा देता है। तो जिनजान पाकिस्तान जी, अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। जिनजान पाकिस्तान जिंदाबाद। जिनजान पाकिस्तान की अवाम जिंदाबाद। इमरान खान जिंदाबाद। या अल्लाह, इमरान खान की सख्तियों को नरमी में बदल दे, उसकी तकलीफों को आसानियों में और राहतों में बदल दे परवरदिगार। आमीन सुम्मा आमीन। जिनजान पाकिस्तान जिंदाबाद। जिनजान पाकिस्तान की अवाम जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम। ओए गोली क्यों चलाई?